नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी है, कल कैबिनेट की भी बैठक है। आज कहें सुबह से ललन सिंह के आवास पे, संजय झा के आवास पे, सीएम हाउस में सम्राट चौधरी के यहाँ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सभी जगह दो ही चेहरे कॉमन हैं, ललन सिंह और संजय झा। चाहे वो सीएम हाउस में जा रहे हों, चाहे संजय झा के यहाँ या सम्राट चौधरी के यहाँ, सभी दल अपने अपने पार्टी की सूची तैयार कर रहे हैं जो कौन से विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। उसी बीच में इधर कहे जो सरकार की जो पुलिस है, या कहे जो सम्राट की जो पुलिस है, सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस, क्योंकि सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस इसलिए कहेंगे क्योंकि गृह मंत्री के रूप में अभी वही हैं और उनकी जो पुलिस है नीतीश कुमार के कभी बहुत चहेते रहे विधायक के खिलाफ कुर्की या वारंट ले चुकी है और लगातार छापेमारी कर रही है और उन क्षेत्र में उस विधायक का एक कहे जो साम्राज्य स्थापित है। कम से कम 14-15 मामले तो उन पर दर्ज हैं ही और मामले दर्ज लगभग 2014 से है और 2002 से भी है, तो माफ़ की 2012 से 2010 से मामले, मतलब 15-16 साल के मामले इन पर दर्ज हैं। ये विधायक हैं गोपालगंज के अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे के खिलाफ और अमरिंदर पांडे के खिलाफ गोपालगंज पुलिस ले चुकी है वारंट, लगातार छापेमारी कर रही है। उनके कहीं जो हथुआ वाले आवास पे, पेट्रोल पंप पे और कहीं उनके जगहों पे लगातार कई ठिकानों पर उन पर रेड चल रही है। वैसे आपने देखा होगा जो पुलिस बहुत ही सोच समझ कर चलती है। पहला पुलिस का आपने याद होगा जो इस तरह के ज़मीन वाले मामले में पहले बिहार पुलिस के टारगेट पर रीतलाल यादव पकड़े गए, उन पर भी रंगदारी का केस दर्ज हुआ, वो भी जेल गए, शायद अभी जेल में ही हैं और इस बार विधायक बने भी नहीं, हार गए। उसका दूसरा टारगेट था, आप देखे होंगे, सिवान का रईस अयूब, उनके यहाँ भी रेड हुआ, 47 बरामद हुआ, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस के लिस्ट में गोपाल पांडे चुनाव से पहले ही थे, लेकिन किन्हीं कारणों से सत्ता में जेडीयू थी, लेकिन सत्ता में तो अभी भी जेडीयू है ही, लेकिन अब ग्रीन सिग्नल शायद मिल चुका है, इसलिए पप्पू पांडे के खिलाफ वहाँ के जो गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी ने अभियान छेड़ दिया है। और पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए, उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी कुचाईकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को उसमें गिरफ्तार किया गया। इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोष व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। कुचाईकोट थाना में एक मामला दर्ज होता है 1 अप्रैल को। एक 16 बीघा और 93 डिसमिल जमीन जो कि किरण सिन्हा की है, उस जमीन पर जाकर इनके लोग जो हैं वो वहाँ जाते हैं और वो हल्ला हंगामा करके धमकी देते हैं और उनके ताले, वहाँ पे लगे ताले को तोड़ करके इनके लोग अपने ताले वहाँ पे जड़ देते हैं। जिस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को, भोला पांडे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उस तरफ से फिर एक एफआईआर आया है, एफआईआर किया गया आपको जितेंद्र राय के द्वारा, जिसमें जितेंद्र राय के द्वारा एफआईआर किया गया, जिसमें भोला पांडे, पप्पू पांडे, सतीश पांडे और पप्पू पांडे के सीए राहुल तिवारी पर नेम्ड एफआईआर किया गया और इन लोगों के द्वारा जमीन कब्जा करने, जमीन को कहे जो एक तरह से वहाँ रंगदारी करने, गाली गलौज, गोलीबारी करने का एक आरोप लगाया गया, जिस आरोप के आधार पर गोपालगंज पुलिस ने कोर्ट में वारंट प्रे किया और कोर्ट ने वो वारंट तामीला करने के लिए वारंट दे दिया। अब पुलिस के पास वारंट आ गया, पुलिस अब लगातार रेड कर रही है। सभी अपने में लोग परेशान, सभी विधायक जहां तहां से पटना पहुंच रहे हैं और कल पटना पप्पू पांडे को ही पहुंचना ही होगा क्योंकि विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में तब वो एब्सेंट होंगे। वैसे ठीक है, सरकार के पास कोई अंगगणित में अगर एक पप्पू पांडे कम हो जाएंगे तो कोई अंगगणित उनका कम नहीं हो रहा है क्योंकि 202 एनडीए के विधायक हैं और चाहिए 122 से 124 के आसपास।
तो ऐसी स्थिति में पप्पू पांडे जो कि कभी सरकार के बहुत 3 बार में 2010, 15, 20 और 25 4 चुनाव में विधायक बने पप्पू पांडे पर 1 दर्जन से अधिक मामले हैं और ये मामले वैसे कहें जो सभी मतलब कोई ऐसी धारा नहीं है जो इन पर दर्ज नहीं, चाहे रंगदारी का, मारपीट का, बलवा का, जमीन कहे जो अधिग्रहण का, भू माफियाओं को संरक्षण देने का, और इन सभी आरोपों का एफआईआर पप्पू पांडे के खिलाफ है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये कार्रवाई गोपालगंज पुलिस ने बहुत देर से की है, बहुत पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। जिस तरह से पप्पू पांडे का साम्राज्य या अमरिंदर पांडे का साम्राज्य जो गोपालगंज के इलाके में चल रहा था, इस साम्राज्य को तोड़ने और ध्वस्त करने के लिए पुलिस को बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था। वैसे अभी गोपालगंज की जनता को वर्तमान जो है कानून व्यवस्था, वर्तमान एसपी पर विश्वास हो गया है और वर्तमान एसपी वहाँ लगातार कैंप किए हुए है, लगातार रेड कर रहा है। कई टीमें लगातार पप्पू पांडे की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है, और पटना से लेकर के गोपालगंज तक। तो एक तरह से वैसे भी ये रेड, जब पप्पू पांडे का इतना सल्तनत है और पप्पू पांडे जब कल वारंट निकला होगा तो उसी समय पता चल गया होगा, तो पप्पू पांडे वारंट निकलने के बाद घर में तो बैठते नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये रेड जो है केवल गोपालगंज की जनता को ये दिखाने के लिए है जो अब पप्पू पांडे पुलिस की गिरफ्त से बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। क्योंकि कल शाम में जब मुझे 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे कल जब मुझे मालूम हो गया जब पप्पू पांडे के खिलाफ वारंट निकल गया है, तो पप्पू पांडे को तो वाजिब सी बात है उनको निकल गया होगा, उनकी जानकारी में हो गई, क्योंकि उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा अधिकारी जो पटना पुलिस के में बैठे हुए वरीय पुलिस पदाधिकारी, इवन टॉप, सबसे टॉप, वो भी उस पदाधिकारी को हिला नहीं सके। अब समझिए जो उस पदाधिकारी पर किसका संरक्षण प्राप्त है, और उस पदाधिकारी के खिलाफ एसपी और डीआईजी दोनों ने कई रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। आखिर पप्पू पांडे का साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना कहे जो अंदर तक था, जो उस अधिकारी की कुर्सी भी नहीं हिली, उस अधिकारी को कुछ हुआ भी नहीं, और उसी के साथ मिल के लोग कहते हैं जो सारा साम्राज्य स्थापित पप्पू पांडे कर रहे थे। वैसे अब जांच का विषय है, एसपी और डीआईजी ने उस पदाधिकारी के खिलाफ लिखा है। अब जांच होगा, उसके अधिकारी जांच होंगे, इसके बाद ही कुछ चलेगा पता जो क्या है खेल। लेकिन अभी पप्पू पांडे को पुलिस दौड़ने पर मजबूर कर दिया है, गोपालगंज शहर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। अभी पप्पू पांडे पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। देखना है पप्पू पांडे कब तक गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। गिरफ्तार होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, तो ये तो अब आने वाला समय बताएगा जो पप्पू पांडे के साथ क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।